हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय गुर्जर है। चलो कहानी शुरू करें। अनटाइटल्ड चैप्टर 3। अगली सुबह विधि सुबह 5 बजे उठ गई थी। विधि नहा धोकर तैयार हो गई थी। सुबह की आरती से विधि ने सबको जगाया। पूजा करके विधि किचन की ओर चली गई। विधि ने खाना बनाने की तैयारी कर ली थी। सुबह उसने सबके लिए आलू के पराठे और हल्के खाने वालों के लिए पोहे बना दिए और सब खाने की टेबल पर आ गए। वैशाली और सुहानी कॉलेज के तैयार हो गई थी। विधि सभी को खाना परोस रही थी। विधि घर की बहू होने के कारण वो बाद में खाना खाती थी। कई लोगों को इस बात पर बुरा लगेगा, पर ये हमारे देश में अभी भी चलता है। विधि के साथ सुहानी और वैशाली भी खाती हैं, पर दोनों को कॉलेज जाना था, इसलिए वो सबके साथ नाश्ता कर रही थी। पर आज रीमा जी और सुधा जी विधि की हेल्प कर रही थी। सबके नाश्ता करने के बाद श्रीमंत जी बोले, बहू अगर आपको कोई जरूरत हो तो बोल देना, हम तुरंत मदद करेंगे। वहाँ कोई दिक्कत ना हो, इसलिए अपना ध्यान रखना। विधि ने भी मुस्कुराकर हाँ कहा। उसने श्रीमंत जी और विजय जी के पैर छुए। कुछ देर बाद विधि ने सुधा जी और रीमा जी के साथ बैठकर नाश्ता किया और अपने कमरे में जाकर सामान रख बैग लेकर वो बाहर आई। रीमा जी बोली, बेटा कार तैयार है, आप अपना ध्यान रखना और टाइम से खाना खा लेना। विधि ने दोनों को गले लगाया और आकर कार में बैठ गई। कार हॉस्पिटल की ओर निकल गई। दूसरी ओर सिएटल में वीर का प्लेन रेडी था। सबके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। वीर फिर भी भावहीन था। वीर ने ठान लिया था वो बस घर, अपना बिजनेस और अपनी सत्ता संभालने जा रहा है। रोज ही घर से उसे कॉल आता था, पर वो हर बार मना कर देता है। सुधा जी अक्सर उसे याद कर फोन पर रोती है, पर वीर घर वालों से खफा हो चुका था, उसकी शादी की वजह से। और उससे बड़ी बात, विधि अभी उसके घर में है। सभी ने कई बार कोशिश की विधि के बारे में बताने की, पर विधि का नाम सुनते ही वीर फोन कट कर देता था। इसलिए अब विधि का कोई जिक्र भी वीर के सामने नहीं करता था। सभी लोग एयरपोर्ट पहुंचकर जेट में बैठ गए थे। ये जेट एक फैमिली जेट था। रूहान और रिवान खुश थे। अर्जुन भी वीर के कहने पर जा रहा था। वो सभी घर वालों को सरप्राइज देना चाहते थे। कुछ घंटे का सफर और फिर वो सभी राजस्थान में होंगे। दूसरी ओर विधि हॉस्पिटल पहुंचकर सीधा बस में गई। वहां पर पहले से ही नर्स और डॉक्टर मौजूद थे। विधि की एक खास दोस्त थी मिष्टी। ये अपनी नाम की तरह ही मीठी थी। कभी कभी ये विधि के घर भी जाती है, पर इस बार श्रीमंत जी के जन्मदिन पर मिष्टी नहीं आ पाई क्योंकि ये शहर से बाहर थी। विधि जल्दी से जाकर मिष्टी के पास बैठ गई। विधि को देख मिष्टी बोली, ये क्या विधि, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हमें लगा तुम चली गई हो। विधि बोली, तुम्हें छोड़कर हम दूसरी बस में क्यों जाएंगे भला। वैसे भी हमें तो यकीन नहीं होता बाबा सा मान गए। वो सच में हमें बेटी जैसा प्यार करते हैं। सही कहा तुमने, और तुम हो ही इतनी स्वीट, कितना ध्यान रखती हो, सबका मानना पड़ेगा। तुम सच में एक अच्छी बहू हो। विधि मुस्कुराकर बोली, बस करो वरना हम चने के झाड़ पर न चढ़ जाए। वो दोनों बात कर रही थी, तभी बस भी चालू हो गई और वो बस वहाँ से निकल गई। शाम के 5 बजे जेट आकर जयपुर एयरपोर्ट पर रुकी। चारों जब बाहर निकले तो सनसेट हो रहा था। राजस्थान की हवा को महसूस कर चारों की थकान दूर हो गई। कुछ अलग ही हवा होती है, अपने देश की हवा अलग ही होती। तीनों के दिमाग में अपना पूरा बचपन घूमने लगा। इसी शहर में कितनी शैतानी, हंसी मजाक सब कुछ किया है। वो चारों खड़े ही थे, तभी एक 40 साल का आदमी उनके पास आकर उन्हें नमस्ते किया। ये वीर का ही आदमी है सर, गाड़ी तैयार है, चलिए। चारों उस ओर जाने लगे। कार में बैठकर कार सड़क पर निकल गई। काफी कुछ बदल गया था। चारों रास्ते भर बस राजस्थान को ही देख रहे थे। फिर गाड़ी आकर महल के अंदर घुसी तो अपने घर को देख तीनों के अंदर एक अलग ही उत्साह था। लेकिन वीर के चेहरे के भाव अलग ही थे। उस आदमी ने गेट खोला तो चारों बाहर आ गए। वहाँ पर एक पुराना नौकर खड़ा था। चारों को देख वो नौकर जल्दी से घर में गया। आंगन में ही सुधा जी, रीमा जी बैठे थे। उस नौकर ने कहा, मालकिन वो कुंवर सा और दोनों छोटे मालिक आए हैं। उसकी बात सुन दोनों माँ खड़ी हो गई। वो बोली, आप सच कह रहे हैं ना। हाँ कुंवर रानी सा, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। उस नौकर की बात सुन दोनों जैसे बाहर की ओर देखी तो चारों अंदर आ चुके थे। अपने बच्चों को अपने पास खड़ा देख दोनों के आंखों में आंसू आ गए थे। वीर, रूहान, रिवान ने दोनों के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। रीमा जी ने रूहान और रिवान को गले लगा लिया। वही इतने सालों बाद वीर को अपने सामने देख सुधा जी की आंख भर आई थी। सुधा जी वीर को गले लगाकर रोने लगी थी।
वीर ने जब अपनी माँ को देखा तो उसका दिल भी पिघल गया। उसने छोटे बच्चों की तरह अपनी माँ को पकड़ लिया। कोई नहीं बोल सकता है, इतना सख्त इंसान भी पिघल सकता है। वो सभी अलग हुए तो रीमा जी वीर के पास आई और उसके माथे को चूम लिया। रूहान और रिवान भी सुधा जी के गले लगे। जब सुधा जी की नजर अर्जुन पर गई तो वो बोली, वीर ये कौन है? तभी अर्जुन आगे आकर सुधा जी और रीमा जी के पैर छूकर बोला, मैं इन तीनों को दोस्त और वीर का असिस्टेंट हूँ। सुधा जी अर्जुन के गालों पर हाथ रख बोली, अच्छा मतलब तुम भी मेरे बेटे हो? अर्जुन खुश होकर बोला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको माँ बुला सकता हूँ क्योंकि मेरी तो माँ ही नहीं है। अर्जुन की बात सुन रीमा जी बोली, बेटा ऐसा नहीं कहते, हम हैं न, तुम अकेले नहीं हो, तुम हम दोनों को माँ बुला सकते हो। अर्जुन कुछ बोलता तभी बाहर से सुहानी और वैशाली दोनों अंदर आई। सुहानी जैसे ही मासा बोली उसके सामने चारों लोग दिखे। सुहानी अपने भाइयों को कैसे नहीं पहचानती, वही जितनी खुश वो थी उतने ही खुश वीर रूहान रिवान थे। सुहानी दौड़कर जाकर तीनों से लिपट गई। वो तीनों भी सुहानी को गले लगा लिए। सुहानी जब अलग हुई तो वीर को देख बोली, भाई साहब आपको हमारी याद नहीं आती क्या? इतना भी क्या गुस्सा? सुहानी की शिकायत सुन वीर बोला, लाडो तुमसे मैं कभी गुस्सा हो सकता हूँ? बहुत बड़ी हो गई हो। रूहान सुहानी को छेड़ते हुए बोला, भाई इस बिल्ली के दांत भी बाहर आ गए हैं। रूहान की बात सुन सुहानी ने एक गुस्सा रूहान के पेट में मारा। रूहान नाटक करते हुए बोला, माँ बहुत दर्द हो रहा है। रूहान का नाटक देख सब हंसने लगे। रीमा जी बोली, आप चारों शुरू हो गए, चलो सभी हाथ मुंह धो लो फिर खाना खा लेना। रामू आप अर्जुन को उनका कमरा दिखा दीजिए। रामू घर में ही काम करता था। सभी वहाँ से अपने कमरे में आ गए। वीर जब अपने कमरे में पहुंचा तो वहाँ एक ताज़ी खुशबू थी। वीर जब अंदर आया तो उसका कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गया था, पर वहाँ खुशबू किसी और की थी, भीनी मध्यम सी खुशबू। वीर ने जब वार्डरोब खोला तो वो समझ गया कि यहाँ विधि रहती है, क्योंकि एक साइड का वार्ड विधि के कपड़ों से भरा था, वही दूसरी साइड वीर के कपड़े रखे हुए थे। विधि ने काफी सलीके से कपड़े को रखा था। वीर ने पूरा कमरा देखा पर वहाँ विधि की कोई फोटो नहीं थी। वीर ने अपना सर झटका और खुद से बोला, मुझे क्यों फर्क पड़ेगा, वैसे भी वो इस कमरे में रह रही थी। अचानक उसे याद आया, जब से वो यहाँ आया है तब से विधि उसे कहीं नजर नहीं आई है। क्या वो उसे देखकर छुप रही है? उस लड़की से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वीर ने अपनी एक टी शर्ट निकाली और नहाने चला गया। यार पहले वाली कहानी कुछ खास नहीं थी इसलिए उसे चेंज किया, अब मुझे ये कहानी लिखनी है और आप सपोर्ट बना कर रखेगी तो मैं इस कहानी को अच्छे से लिखूंगी। अनटाइटल्ड चैप्टर -4। वीर जब नहाकर बाहर आया तो अब उसने एक लंबी सांस ली और बालकनी में गया। जहां उसे कमरे में कोई बदलाव नहीं लगा वही बालकनी में उसे काफी चेंज दिखा। बालकनी बड़ी थी और विधि ने बालकनी को सजा रखा था। ऊपर दीवार पर चांद सितारे, पूरी बालकनी पर छाए हुए पौधे और उसमें खिले छोटे फूल, नीचे गोल सोफा जो इतना सॉफ्ट था कि उस पर बैठते ही नींद आ जाए। वीर ने बालकनी को अच्छे से देखा और फिर वहाँ खड़ा पूरे राजस्थान को देख रहा था, दूर तक वो हरियाली। कुछ देर बाद वीर कमरे में आया। वही किचन में रीमा जी, सुधा जी, सुहानी, वैशाली खड़ी थी। सुधा जी, दीदी हम क्या करें, वीर को विधि पसंद नहीं है और विधि उसी कमरे में रह रही है। रीमा जी, अरे वो शादीशुदा हैं। हाँ पर दीदी वीर विधि को पसंद नहीं करता है, वो उसके बारे में सुनना भी नहीं चाहता। मैं खुद गर्ज हो रही हूँ पर अपने बच्चे को अब खुद से दूर नहीं करना चाहती। सुहानी बोली, पर मासा भाभी सा उन्हें बुरा लगेगा यूं कमरे से निकालना। सुधा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था जब विधि आएगी तो क्या होगा। तभी वहाँ श्रीमंत जी और विजय जी पहुँचे। श्रीमंत जी बोले, विधि कहीं नहीं जाएगी, वो इस घर की बहू है और वो यहाँ सबके सामने रहेगी। और जहाँ तक रही कमरे की बात, अगर वीर को विधि के साथ नहीं रहना तो विधि दूसरे कमरे में रह लेगी, पर वो इस घर से कहीं नहीं जाएगी। श्रीमंत जी की आवाज सुन पीछे से बोला, आप आज भी मुझसे ज्यादा उस लड़की से प्यार करते हैं ना बड़े पापा। श्रीमंत जी ने जब वीर को अपने सामने देखा तो उनके आंखें पिघल गई, पर उन्होंने ने जाहिर नहीं होने दिया। वीर, रिवान, रूहान, अर्जुन आगे आए और दोनों के पैर छुए। वीर श्रीमंत जी से फिर बोला, आप कभी नहीं बदल सकते बड़े पापा, आपको बस उस कल की आई हुई लड़की ही सब कुछ लगती है, इसलिए इतने सालों बाद भी आपका दिल नहीं पिघला। हमारा फैसला कभी गलत नहीं होता। वो लड़की इस घर के लिए बिल्कुल ठीक है, पर मेरे लिए वो ठीक नहीं है और ना कभी उसे मेरी पत्नी होने का हक मिलेगा।
उसे जहाँ रहना है रहे, पर वो मेरे कमरे में नहीं रहेगी और न ही उसकी कोई चीज रहेगी। सुहानी 1 घंटे में मेरे कमरे से उस लड़की का सारा सामान बाहर होना चाहिए। वीर श्रीमंत जी की आंखों में देख ये सब बोल रहा था, किसी में हिम्मत नहीं थी सिवाय वीर को छोड़कर। वीर अपनी बात आगे रखने में कभी हिचकचता नहीं था, फिर उसके सामने भगवान ही क्यों न हो। वीर अपने बड़े पापा जैसा ही था, दोनों अपनी बात पार अटल रहते थे। वीर आगे बोला, मैं अब इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता माँ, मुझे भूख लगी है, खाना लगा दीजिए। वीर वहाँ से चला गया। सुहानी ने नौकर से कहकर वीर के बाजू वाले कमरे में विधि का सामान रखवा दिया। सभी साथ में खाना खाने बैठे। इतने सालों बाद घर का खाना खाकर रूहान रिवान वीर बड़े चाव से खाना खा रहे थे। सुहानी और वैशाली खाना परोस रही थी। तभी सुहानी का फोन बजा। सुहानी फोन को देख खुश होकर बोली, भाभी सा का फोन है। विधि का फोन है। सुन सब खुश हो गए, क्योंकि जब से विधि गई थी तब से उसका फोन लग नहीं रहा था। रीमा जी बोली, फोन स्पीकर पर करो। सुहानी ने जल्दी से फोन स्पीकर पर किया। तभी विधि परेशान होते हुए बोली, सुहानी आपको फोन उठाने में इतना टाइम लगता है क्या? कहा थी आप, एक तो यहाँ नेटवर्क नहीं है, ऊपर से आप फोन नहीं उठाती हैं। विधि नॉनस्टॉप बोले जा रही थी। तभी रीमा जी बोली, बस करो बहू, कितना बोलोगी। रीमा जी की आवाज सुन विधि शांत होकर बोला, प्रणाम मासा, खुश रहो। पहुँच गए आप? जी मासा, हम पहुँच गए। फोन बंद था, अभी चालू किया है। सुधा जी बोली, हमारी बात सुनो, आपका फोन हमेशा चालू रहना चाहिए। सुबह से आपने एक कॉल नहीं किया। माफ कर दीजिए मासा, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अच्छा, आप सभी ठीक हैं ना? बड़े बाबा सा और बाबा सा दोनों ठीक हैं ना? वो घर आ गए क्या? आप लोगों ने खाना खाया? आप फिर से इतने सवाल पूछ रही है। हम ठीक हैं और सब ठीक है। सुहानी फोन लेकर बोली, मासा अब हमें बात करना है। वैशाली फोन लेकर बोली, नहीं हमें भी करना है। दोनों वहाँ से फोन लेकर निकल गई। वही चारों लड़के ने विधि की आवाज पहली बार सुनी थी। विधि की आवाज बहुत मीठी थी। वही वीर का दिल एक बार फिर धड़का। पता नहीं पार, जब विधि से जुड़ी कोई चीज वीर के सामने आती है तो उससे वीर का दिल जोरों से धड़कता है। वही श्रीमंत जी बोली, वीर अब आप आ गए हैं तो सारा राजपाट आपको संभालना है। वीर ने कुछ नहीं कहा। ये उसके घर की परंपरा थी जिससे वो बच नहीं सकता था। आज से 9 दिन बाद घर में पूजा रखी जाएगी, जिसमें आपको और विधि को पूजा में बैठना है। विधि का नाम सुन एक बार वीर खुद रुक गया। श्रीमंत जी बोले, घर में ना सही पर दुनिया वालों की तरह विधि आपकी पत्नी है। और खुद विधि ने भी इस बात को कभी नहीं नकारा। उसने हमेशा दुनिया वालों के सामने एक मर्यादा रखी और हम चाहेंगे कि आप भी ये मर्यादा रखें। वीर ने आगे कुछ भी नहीं कहा। धीरे धीरे पूरे राजस्थान को पता चल गया कि राजस्थान के नए कुंवर सा विदेश से पढ़ाई करके आ गए। वही कुछ दिन बीत गए थे। वीर ने ये का बिजनेस संभाल लिया था। वही रूहान रिवान अर्जुन भी वीर की मदद करने लगे थे। वीर के घर आने से काफी कुछ बदल गया था, जैसे कि वीर के लिए खाना उसके डाइट के हिसाब से बनता और वो इस सब में बहुत सख्त था। राज्याभिषेक के लिए दिन निकल रहा था। वीर को अब तक नहीं पता चला कि विधि आखिर है कहाँ और ना उसने कभी पूछा। चारों जब ऑफिस से आए तो सुधा जी और रीमा जी पूजा के लिए सही मुहूर्त देख रहे थे। चारों आकर आंगन में बैठ गए। वैशाली चारों के लिए पानी लाई। उसने वीर अर्जुन रूहान को पानी दिया। जब वो रिवान के पास पहुंची तो रिवन ने पानी लेते हुए वैशाली के हाथों को होले से छुआ। वैशाली ने तुरंत अपने हाथ पीछे ले लिया। वही रिवान पानी पीते हुए वैशाली को ही देख रहा था। अनटाइटल्ड चैप्टर 5। मुहूर्त निकल गया था। रात को खाना खाने के बाद सब खुले आसमान में बैठे थे। सुहानी और अर्जुन, वीर, रूहान, रिवान, वैशाली, रीमा जी, सुधा जी, विजय जी, श्रीमंत जी, सब लोग ऊपर बालकनी में बैठे थे। बालकनी बड़ी होने के कारण सुहानी, वैशाली, अर्जुन, वीर, रूहान, रिवान सभी लग बैठे थे। वीर लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी सुहानी को पता नहीं क्या सूझा। वो वीर से सवाल करते हुए बोली, भाई साहब आपसे एक बात पूछे। वीर ने बस हाँ कहा, पर उसका ध्यान लैपटॉप पर ही था। सुहानी अपनी बात पूरी करते हुए बोली, आप भाभी सा से गुस्सा क्यों है? सुहानी ने ये सवाल पूछा ही था कि वीर की उंगली रुक गई। वही सब सुहानी को देख रहे थे, पर सुहानी को भी पता नहीं क्या सूझा। वो बस जवाब जानना चाहती थी। उसने विधि को करीब से देखा है। विधि चाहे जितना खुश खुद को दिखा ले, पर अंदर से वो एक हारी हुई औरत थी, जिसका ना मायके में कोई था, ससुराल होकर भी उसका नहीं था। विधि बिना किसी स्वार्थ के अपनी जिम्मेदारी को निभा रही थी। विधि को ये से देख कभी कभी सुहानी को भी दर्द होता था।
भले ही घर में ज्यादा किसी को इस बात से फर्क ना हो, पर सुहानी और वैशाली उसकी ही उम्र की थी। जो विधि के साथ हो रहा है वो उन दोनों के साथ भी हो सकता है। वीर की आंखों में गुस्सा था। उसने सुहानी गुस्से में कहा, लाडो आप छोटी है तो छोटी बनकर ही रहिए, ये आपका हक नहीं है सवाल पूछना। सुहानी चुप हो गई। उसने बस इतना कहा, माफ करिए भाई साहब। सुहानी वहाँ से नीचे चली गई। उसके पीछे वैशाली भी चली गई। वीर गुस्से में था। उसने कभी सुहानी पर गुस्सा नहीं किया था, पर आज उसने उसे डांटा। इस बात पर वीर को भी गुस्सा आ रहा था। रूहान रिवान भी विधि से अनजान थे। उन दोनों को भी विधि के बारे में कुछ पता नहीं था। वैशाली सुहानी के पीछे नीचे चली गई। वीर को इस वक्त काफी गुस्सा आ रहा था। वीर को गुस्सा इसलिए आ रहा था कि एक लड़की की वजह से उसे अपनी बहन पर गुस्सा होना पड़ा। सुहानी को कभी कोई नहीं डांटा था, पर सिर्फ एक लड़की की वजह से उसे डांटा था। इसलिए विधि के ऊपर वीर को काफी गुस्सा आ रहा था। रात के वक्त सुहानी का कमरा, सुहानी बालकनी में खड़ी थी। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसने डर की वजह से अपना चेहरा पलटा तो सामने वीर को खड़ा देख सुहानी बोली, भाई आप इस वक्त यहाँ? वीर मुस्कुराकर बोला, मेरी लाडो मुझसे नाराज थी और आपको मनाए बिना चला जाता। सुहानी वीर के गले लगते हुए बोली, हमें माफ कर दीजिए भाई, आपको गुस्सा दिलाने के लिए। वीर अपना हाथ सुहानी के बालों में फेरते हुए बोला, आपकी गलती नहीं है लाडो। सुहानी वीर से अलग होकर बोली, भाई हमें पता है। वीर कंफ्यूज होकर बोला, क्या पता है? वो भाई, अब हम भाभी सा की बात आपसे नहीं करेंगे। जब वो आपसे मिलेंगी ना, तब आपको खुद पता चल जाएगा वो कितनी अच्छी है। वीर ने एक अजीब मुस्कान दी। सुहानी उसकी ऐसी हंसी देख बोली, आपको जितना हंसना है हंस लीजिए, पर जिस दिन आपको उनसे प्यार होगा ना, आपको सब जगह बस वही दिखेंगी। अच्छा तो आपने उस लड़की के गुणगान कर लिए हो तो सो जाए। ठीक है भाई साहब, आप भी सो जाए। वीर वहाँ से चला गया। सुहानी भी अपने बेड पर सोने के लिए चली गई। ये से ही 2 दिन और बीत गए थे। एक दिन सुबह सुधा जी पूजा कर रही थी। पूजा कर वो किचन में चली गई थी। रीमा जी और सुधा जी दोनों किचन में काम कर रही थी। सुधा जी बातों करते हुए बोली, देखिए ना दीदी, आज 8 दिन होने को आए हैं और ये दिन गुजर ही नहीं रहे हैं। विधि होती थी तो सह काम कितनी जल्दी खत्म कर देती। रोज सुबह की आरती, खाना, सब कुछ, और एक हम हैं। पूरा दिन काम करो फिर भी कुछ न कुछ अधूरा रह जाता है। रीमा बोली, सही बोल रही हो सुधा, उस बच्ची ने इतनी कम उम्र में अपनी सब जिम्मेदारी उठा ली। कभी कभी लगता है हमने उसकी मासूमियत और उसका बचपन दोनों छीन लिया। इतनी कम उम्र में शादी, फिर ससुराल की जिम्मेदारी। वीर को लगता है उसके साथ गलता हुआ है, पर गलत तो उस बच्ची के साथ हुआ है। देखना महादेव सब ठीक कर देंगे, सारी खुशियाँ मिलेगी उसे बच्ची को। हाँ दीदी, हम भी भगवान से यही मानते हैं। सुधा जी और रीमा जी ने बात करते हुए सभी ने खाना टेबल पर लगाया। सभी आकर खाना खाने बैठ गए थे। वैशाली और सुहानी भी कॉलेज के लिए तैयार हो गई थी। सभी अपना नाश्ता कर रहे थे। तभी उन्हें पीछे से एक आवाज आई, मासा हम आ गए। ये आवाज सुन सब ने उस तरफ देखा तो सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जी हाँ, ये विधि थी। विधि सुधा जी के पास आई और उनके पैर छूकर उनके गले लग गई। सुधा जी बोली, आ गई मेरी बच्ची। विधि ने पल्लू अपने सर पर लिया और श्रीमत जी और विजय जी के पैर छुए। फिर USAN Rima GK Parich Isay रोता देख नहीं पा रहा था। पता नहीं पर वीर को उसके आंसू से फर्क पड़ रहा था। चैप्टर 7। अगली सुबह सबकी नींद आरती से खुली। विधि रोज की आरती करती थी और आज सबकी नींद आरती से खुली। वीर भी सुबह ही उठता था। वो इस वक्त तैयार हो रहा था। जब उसने आरती गाने की आवाज सुनी तो अपने कमरे से बाहर आया और सीढ़ियों से नीचे गया। जब वो मंदिर घर में पहुंचा तो सभी घर वाले वहां मौजूद थे। विधि आगे थे। वीर को बस विधि की साड़ी दिख रही थी। आज विधि ने मरून साड़ी पहनी थी। वही वीर की नजरें विधि पर ही थी। तभी पीछे से अर्जुन बोला, बस कर यार, वो तेरी ही है, आराम से देखते रहना, अभी पूजा कर ले। अर्जुन की बात सुन वीर उसे घूरा और हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जब आरती खत्म हुई तब विधि पीछे मुड़ी तो सब घर वाले मौजूद देख उसने मुस्कुराकर सभी बड़ों का आशीर्वाद ले उसने आरती दी। विधि की सुबह इसी तरह होती थी। विधि ने सबको आरती दी। जब वो वीर के पास पहुंची तो सब उसे ही देख रहे थे। वीर ने जैसे ही आरती ली, विधि वहां से चली गई।
उसने थाल को पूजा घर में रखा। सभी लोग आकर हाल में बैठे गए। सभी आने वाले पूजा की बात कर रहे थे, पर वीर का ध्यान तो बस विधि पर ही था। विधि इधर से उधर काम कर रही थी। तभी एक नौकर आकर बोला, भाभी साहब वो धोबी आया है। विधि कुछ कपड़े लेकर आते हुए बोली, आप उन्हें अंदर भेज दीजिए। नौकर सिर हाँ में हिलाकर चला गया। धोबी अंदर आया तो विधि उसे देख बोली, हाँ तो आप हमें ये बताएं कि पहले वाले कपड़े को आपने अच्छे से साफ नहीं किया था, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे। वो धोबी यहाँ का पुराना धोबी था। धोबी बोला, देखिए मालकिन, हमारे धोए कपड़े में कभी दाग नहीं होता। धोबी को उसकी बात न मानता देख विधि बोली, ठीक है, इस बार आप अपना पैसा लीजिए और अब हम इस घर में कोई और कपड़ा धोने के लिए रख देंगे। विधि की बात सुन धोबी माफी मांगते हुए बोला, अरे मालकिन, आप तो बुरा मान गई, अगली बार से शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हाँ, और आनी भी नहीं चाहिए। विधि ने पल्लू को कमर पर टांका और रसोई की ओर जाते हुए बोली, अच्छा रुको, हम कुछ लाते हैं। विधि रसोई में गई और एक मिठाई का डब्बा लेकर आई और धोबी को देते हुए बोली, लीजिए, इसमें मिठाई है, अपने बच्चों को दीजिएगा। धोबी खुश हो गया। वो जब भी आता था विधि उसे कुछ न कुछ देती थी, कभी उसके बच्चों के लिए कपड़े तो कभी मिठाई वगैरह, जिससे वो धोबी भी खुश हो जाता है। धोबी खुशी खुशी वहाँ से कपड़े और मिठाई का डब्बा लेकर चला गया। वही वीर हॉल में बैठा सब कुछ देख रहा था। उसके होठों के कोने से एक मुस्कान नजर आई, पर उसने उसे छुपा लिया। विधि किचन गए और सबके लिए चाय लेकर आई। वीर जब से आया था तब से वो देख रहा था सब कुछ विधि ही संभालती है। घर के सारे काम उसके ऊपर ही रहते हैं। विधि जब फिर से किचन में गई तो सब बैठे बातें कर रहे थे। मौका देखते ही वीर भी किचन में चला गया। विधि ने वहाँ जब वीर को देखा तो उसने पूछा, आपको कुछ चाहिए? वीर बोला, मेरी कॉफी। विधि को नहीं पता था वीर कॉफी पीता है। विधि ने वीर को देखा और उसे देख बोली, ठीक है, अभी बना देती हूँ। हाँ, पर मुझे ब्लैक कॉफी देना। ये बोल वीर वही खड़ा था और विधि कॉफी बना रही थी। वीर की नजर बार बार विधि की कमर पर जा रही थी। वीर को गर्मी का टेम्परेचर बढ़ता हुआ लगा। वीर विधि के पीछे आया और धीरे से अपना हाथ विधि की कमर पर रख दिया। विधि के हाथ काम करते हुए रुक गए। वीर अपने हाथ विधि की कमर पर आगे करते हुए विधि के ऊपर झुका। विधि ने अपनी साड़ी कसके पकड़ ली थी और अपनी आंखें बंद कर ली थी। वीर ने विधि के कंधे पर किस किया। वैसे ही विधि की सांस बढ़ गई। अचानक वीर का ध्यान टूटा, तब उसे महसूस हुआ कि ये बस उसका सपना था। वीर वहाँ से तुरंत चला गया। विधि वही काम करते हुए चुपचाप सब्जी काट रही थी। वीर के जाने के बाद विधि ने उस तरफ देखा जहाँ वीर गया था। वीर जैसे ही बाहर आया, सबके साथ बैठा ही था, तभी बाहर से आवाज आई, अरे हम आ गए, कोई है इस घर में जिसे हमारी फिक्र हो। ये आवाज सुनकर सबकी नजर जब बाहर की ओर गई तो एक बूढ़ी औरत पर गई जो 55 की होंगी। उसके साथ एक लड़की थी जो 21 की होगी। रीमा जी तुरंत खड़ी हुई, उनके साथ सुधा जी भी। ये औरत वीर की बुआ थी। सुनीता जी इनके पैर ससुराल में कम यहाँ ज्यादा रहते थे। सुनीता जी की बेटी का नाम दिव्यंका था। दोनों को आता देख सुहानी मुंह बनाकर बोली, देखो आ गए दोनों ड्रामेबाज। सुहानी ने ये बात धीमे कही थी, जिससे सिर्फ वैशाली, रूहान, रिवान, अर्जुन ही सुन पाए थे। रीमा जी और सुधा जी जल्दी से बुआ जी के पास गए। अरे दीदी आप, हाँ तुम दोनों क्या चाहती हो? मैं यहाँ ना आऊँ? अरे दीदी आपका ही घर है, जब चाहे तब आए, सुधा जी ने कहा। बुआ जी ने आगे खड़े रूहान को देखा और बोली, अरे महारा बच्चा वीर तू आ गया। रूहान ने आगे पीछे देखा तो उसे अपने सिवा कोई नहीं दिखा। रूहान बुआ जी के पास गया और पैर छूकर बोला, बुआ सा मैं रूहान हूँ, वीर भाई वहाँ है। वीर आगे आया और बुआ जी के पैर छूकर बोला, कैसी है आप बुआ सा? अरे महारे को क्या होना है, बस तुझे देख लिया अब खुश हूँ। तू नहीं आता तो इतनी धन दौलत का क्या होता। चल अब तू आ गया है तो तेरी लुगाई अब इस घर को वारिश तो देगी, वरना वो किसी काम की नहीं है। पूरा दिन बस सब पर हुक्म चलाना जानती है। पति के ना होते हुए भी इतने तेवर थे। थारी लुगाई को बस काम चोरी आती है। बुआ जी की बात सुन श्रीमंत जी बोले, बस करो सुनीता, उस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमेशा उसे ताने देती रहती हो। बुआ जी तेवर में बोली, भगवान के सामने मैं झूठ ना बोलूं भाई साहब, इस लड़की की वजह से ही हमारे घर का चिराग दूर गया था। अब सुहानी से बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वो बोली, भाई सा का जाना उनकी मर्जी थी, इसमें भाभी सा की कोई गलती नहीं है। देखा मैं ना कहती थी, उस छोरी ने सब पर जादू कर दिया है। सुहानी आगे कुछ बोलने गई
तब तक विधि आकर सर पर पल्लू लेकर बुआ जी के पैर छूकर बोली, नमस्ते बुआ सा। बुआ जी तो विधि को देखते ही गुस्से में बोली, ये छोरी तुझसे कितनी बार कहा है महारे से दूर रहा कर। विधि बुआ जी से थोड़ा दूर खड़ी हुई। बुआ जी विजय जी को देख बोली, मैं तो पहले से ही कह रही हूँ, इस छोरी ने वीर की जिंदगी से बाहर निकाल कर किसी अच्छी लड़की से वीर की शादी करा दो। बुआ जी की ऐसी बात सुन विधि कुछ नहीं बोली, वो वहाँ से चली गई। वीर विधि को ही देख रहा था। उसे नहीं पता था विधि को उसके ना रहते हुए लोगों के ये सिताने सुनने पड़ते हैं। बुआ जी जैसे आगे बोलने गई, वीर आगे बोला, बुआ सा मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, इसलिए दोबारा मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। वीर की आवाज में एक धमकी थी जो विधि के बारे में कुछ भी बोलने से वार्न कर रहा था। हालांकि वीर ने विधि का नाम नहीं लिया था, पर पहली बार वीर को विधि का साइड लेते देख सब खुश थे। वीर सुधा जी को देख बोला, माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुधा जी वीर को देख बोली, बेटा विधि भी हॉस्पिटल जा रही है, उसे रास्ते में छोड़ते हुए जाना। वीर ने सिर हाँ में हिला दिया और वहाँ से चला गया। अर्जुन रिवान दूसरी गाड़ी से निकल गए। रूहान वीर विधि दूसरे गाड़ी में जा रहे थे। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। रूहान आगे वाली सीट पर बैठा था, विधि और वीर पीछे बैठे थे। वीर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, पर बीच बीच में वो विधि को भी देख रहा था जो रूहान से बात कर रही थी। रूहान बोला, भाभी सा आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। विधि बोली, जी हमारी पढ़ाई पूरी हो गई है, इसलिए हमने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी। वीर दोनों की बातें सुन रहा था। ये ही बात करते हुए वो लोग हॉस्पिटल के बाहर आकर रुके। विधि कार से उतरी ही थी, तब तक मिस्ठी आकर उसके गले लगकर विधि गुड मॉर्निंग। मिस्ठी को इतना खुश देखकर विधि बोली, गुड मॉर्निंग, तुम इतना खुश किस खुशी में हो, बताते हैं, तुम अंदर तो चलो। विधि ने एक नजर रूहान और वीर को देखा। रूहान को बाय बोलकर वो मिस्ठी के साथ आगे बढ़ गई। वही रूहान की नजर तो बस मिस्ट पर ही थी, वही वीर बस विधि को ही देख रहा था। रूहान वीर से बोला, भाई मुझे लगता है अब माँ से बोलकर मुझे शादी कर लेनी चाहिए, आखिर कब तक कुंवारा रहूंगा। रूहान को बात सुन वीर बोला, तू उस लड़की की बात कर रहा है ना। रूहान अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला, भाई आप भी अब बदल जाओ। देखो आपको लगता है शादी करके सबने गलत किया, पर भाभी सा के साथ भी तो गलत हुआ है, फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। रूहानी की बात पर वीर कुछ नहीं बोला। चैप्टर 8 विधि के ताने। वीर को शाम के वक्त हवेली में शाम का वक्त था। सभी घर जल्दी आ गए थे। सभी ऊपर हॉल में बैठे थे, जैसे बुआ जी, रीमा जी, सुधा जी, वही सभी अपने कमरे में तैयार होने चले गए थे। विधि जब नहाकर कमरे में आई, उसके बाल टॉवल से लिपटे हुए थे। विधि शीशे के सामने बैठ गई। विधि का सारा सामान नौकर ने रखा था, पर विधि ने सब कुछ अपने तरीके से जमा दिया था। तभी विधि को याद आया कि उसने जाते समय अपनी कमर बंद निकाल कर रख दी थी, और विधि को अब याद आया। विधि बोली, अरे अब कहाँ खोजे। विधि फिर भी अपने पूरे कमरे में देख लिया था, पर उसे कहीं नहीं दिखा। विधि ने एक बार वीर के कमरे में खोजना चाहा। विधि उठी और निकलकर वीर के कमरे के पास पहुंची। वो थोड़ा हिचकिचा रही थी। उसने दरवाजे पर नॉक किया। अंदर से वीर की आवाज आई, अंदर आ जाओ। विधि अंदर गई। वीर सोफे पर बैठा लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। वीर ने सर उठाकर देखा तो विधि को खड़ा देख वो कुछ बोलता उससे पहले विधि ने अपना सर नीचे झुकाकर बोली, वो हमारा सामान यहाँ क्या हम ले ले। वीर ने अपना सर हाँ में हिला दिया। विधि वहाँ से क्लोजेट की ओर चली गई। वो वहाँ खोजने लगी, पर उसे अपनी कमर बंद वहाँ नहीं मिली। विधि बाहर आई और अलमारी के पास जाकर उसमें खोजने लगी। वही वीर की नजर विधि पर अटकी थी। विधि नहाई थी, बालों में टॉवल। विधि ने अभी कोई श्रृंगार नहीं किया था, बस पीली रंग की साड़ी पहनी थी। विधि को आखिरकार उसका कमर बंद मिल गया। विधि ने वीर को देखा और वहाँ से जाने लगी। वो वहाँ से जा रही थी, तभी वीर विधि से बोला, अपना सारा सामान यहाँ पर रख लो, अब तुम यही इसी कमरे में रहोगी। विधि अभी भी वीर को देख रही थी। वीर विधि के सवाल समझ रहा था। वीर बोला, बुआ सा हमारे घर से नहीं है और मैं अपने परिवार की बदनामी नहीं चाहता। तुम मेरी वाइफ हो, ये बात यहाँ सब जानते हैं। विधि को गुस्सा आ रहा था। जब मन किया निकाल दिया, जब मन किया रख लिया। पर विधि वहाँ से चली गई। विधि वहाँ से जा चुकी थी, पर वीर अभी तक सोच में पड़ा था। उसे विधि की आंखों में तकलीफ दिखती थी, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। विधि वहाँ से अपने कमरे में आ गई। विधि ने दरवाजा बंद किया और फूट कर रो पड़ी, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है,
क्या बिगाड़ा है हमने? सब जिस तरह से चाहते हैं हम वैसे ही रहते हैं, पर क्यों हमारे साथ ऐसा होता है महादेव? विधि कुछ देर तक रोती रही, फिर उठी और तैयार होकर नीचे चली गई। विधि ने ठान ली थी वो वीर से एक दूरी बनाए रखेगी। विधि जब नीचे आई तो सारे घर वाले आ चुके थे। यहाँ तक सभी को आज जल्दी भूख लग गई थी। विजय जी विधि को देख बोले, बेटा जब से आया हूँ बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना खिला दो। विधि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अभी भी उससे कई लोग प्यार करते हैं। विधि को देख वैशाली बोली, भाभी सा चलिए हम भी मदद करवाते हैं। वो दोनों जाने लगी, तभी सुहानी बोली, माँ सा हम भाभी सा और वेशु के साथ ही खाएंगे। ये बोल सुहानी भी उन दोनों के पीछे चली गई। तभी रूहान बोला, माँ मैं भी भाभी और सुहानी के साथ खाऊंगा। रूहान भी वहाँ से निकल गया। विधि के पास रिवान ने इधर उधर देखा और बोला, माँ मैं भी उन्हीं सब के साथ खा लूंगा। रिवान को वहाँ से जाता देख अर्जुन मुस्कुरा दिया और जल्दी से वहाँ से भाग गया किचन की ओर। वहाँ खड़ा वीर वो ज्यादा तो नहीं बोला, बस इतना कहा, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। वीर भी वहाँ से किचन की ओर निकल लिया। सुधा जी बोली, लगता है आज सारे बुढ़ों को ही खाना है। सब लोग खाने की टेबल की ओर बढ़ गए। वही किचन में जब विधि किचन में गई तो वैशाली भी उसके साथ और फिर सुहानी धीरे धीरे कर सभी आ गए। विधि सबको देख बोली, आपको लोगों को भूख नहीं लगी क्या? रूहान सुहानी को पीछे कर बोला, भाभी मेरी बात सुनिए। विधि बोली, जी बोलिए देवर जी। रूहान बात घुमाते हुए बोला, वो भाभी आपको नहीं लगता कि आप बहुत काम करती हो? आपको नहीं लगता एक देवरानी होती तो अच्छा होता? विधि खाना निकालते हुए मुस्कुरा कर बोली, अच्छा तो बताए कौन सी लड़की आपको पसंद है, हम बात करेंगे। रूहान और विधि की बात वहाँ खड़े सब सुन रहे थे। वीर भी वही था। रूहान बोला, वो आज सुबह मैंने आपकी फ्रेंड को देखा था। विधि सोचते हुए बोली, आप मिष्टी की बात कर रहे हैं देवर सा? रूहान बोला, कितना प्यारा लगता है आपके मुंह से देवर सा सुनकर, बस भाभी सा आप ऐसी रहिए फिर तो भाई ही क्या मैं भी आपके लिए जान तारे तोड़ सकता हूँ। विधि ने एक नजर वीर को देखा। वीर भी उसे ही देखा रहा था। विधि को पता नहीं क्या सूझा। वो बोल पड़ी, आपके भाई ने सिवाय गुस्सा और मुंह फुलाने के सिवा कुछ दिया ही क्या है? विधि की बात सुन वहाँ खड़े सब सुन रहे थे। पहली बार अपने लिए विधि के मुंह से शिकायत सुन वीर को अच्छा लगा। उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान थी। वही विधि भी अपनी बात कहकर रुक गई। उसे लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वही सब खड़े दोनों को चिढ़ा रहे थे। विधि ने बात को घुमाकर बोली, देवर सा पूजा में मिष्टी भी आ रही है, हम मिलवा देंगे मिष्टी से आपको। रूहान खुश हुआ और विधि को हक कर लिया, जिसे देख वीर को काफी गुस्सा आई थी। उसे नहीं अच्छा लग रहा था विधि को कोई और छुए भी। रूहान अलग हुआ था कि विधि ने रिवान को देख कहा, देवर सा आपको नहीं लाना हमारे लिए देवरानी। रिवन हड़बड़ा गया। वही वैशाली के मुंह से खांसी आ गई। सभी लोगों दोनों को देखने लगे। सुहानी वेशु को पानी देते हुए बोली, वैशु क्या हुआ तुम्हें? वैशाली जल्दी से बोली, को कुछ भी तो नहीं। पर वहाँ खड़ी विधि को सब समझ आ रहा था। विधि बोली, अच्छा चलो सभी इंतजार कर रहे हैं खाने के लिए। सभी वहाँ से खाना परोसने चले गए। मैं छोटे चैप्टर डालती हूँ, पर क्या करूँ अभी टाइम बहुत कम रहता है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार। सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। चैप्टर 9 विधि और वीर के कुछ खास पल। विधि ने सभी बड़ों के खाने के बाद जितने भी लोग बचे थे सब खाने बैठ गए। विधि जब खाना लेकर आई तब उसने देखा सिर्फ एक सीट बची है, वो भी वीर के बगल वाली। विधि चुपचाप वहाँ बैठ गई। सभी अपने लिए खाना ले रहे थे। वही रोटी जब वीर के पास पहुंची तब उसने खुद की प्लेट में 2 रोटी रखी और 2 रोटी विधि की प्लेट में। सुहानी ने जब देखा कि वीर विधि की प्लेट में भी खाना रख रहा है तो सुहानी चिढ़ाते हुए बोली, ओह क्या बात है भाई सा लगता है, भाभी सा पर बहुत प्यार आ रहा है। सुहानी की बात सुन जहाँ सब उन दोनों पर हंस रहे थे वही वीर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वही विधि को बहुत शर्म आ रही थी। विधि अपने मन में बोली, हे महादेव ये कभी कभी इनको क्या हो जाता है। अभी सुबह ही हमने सोचा था कि इनसे दूर रहेंगे और ये अभी ही बदल गए। वीर ने अपने लिए सब्जी निकाली और विधि के लिए भी। विधि कोई और ना उसे बोले इसलिए वो बात बदल कर बोली, वेशु सुहानी आप दोनों की एग्जाम आने वाली है ना? विशु बोली, जी भाभी सा बस थोड़ा सा और मैं तैयार कर ले उसके बाद नंबर अच्छे आ जाएंगे। सुहानी वेशु को ताना मारते हुए बोली, हाँ ये तो ऐसे भी सारी बुक्स खा जाती है। भाभी सा आपने गलत किया, आपने हमसे 1 साल पहले ही कॉलेज कंप्लीट कर लिया और अब आप फ्री हो।
विधि मुस्कुराए और अपना खाना खाने लगी। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। विधि सारे बर्तन धोने के लिए किचन में लेकर आ गई। तभी वीर भी किचन में आया। विधि उसे देख बोली, आपको कुछ चाहिए? वीर ने कुछ नहीं कहा। अपनी बातों का जवाब ना पाकर विधि ने दोबारा कोई सवाल नहीं किया। वो बर्तन मांज कर रख रही थी। तभी वीर उसके पास आया और बर्तन धोने लगा। विधि ने जब ये देखा तो तुरंत रुक गई और जल्दी से वीर को रोकते हुए बोली, अरे कुंवर सा, आप ये क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ना, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? वीर ने जब विधि को देखा तो बोला, हो गया आपका, चलिए बर्तन साफ करते हैं और कोई कुछ नहीं कहेगा। घर में इतने नौकर हैं, फिर आप पूरा दिन काम करती हैं। क्या मैं जान सकता हूँ ये सब क्यों हो रहा है? इस बार विधि चुप हो गई। दोनों ने साथ में बर्तन धोए। विधि को वीर की बात याद थी, इसलिए विधि ने अपने कपड़े वीर के कमरे में रखवा दिए थे। वीर पहले ही कमरे में जा चुका था, पर विधि अभी नहीं गई थी। वीर कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, साथ में टाइम भी देख रहा था। 2 घंटे से ज्यादा हो गया था, पर विधि अभी भी कमरे में नहीं आई। वीर अब खड़ा हुआ और बाहर गया। उसने विधि को पूरे महल में देखा, पर विधि उसे कहीं नहीं दिखी। वीर ऊपर जब छत पर गया तो विधि उसे ऊपर मिली। विधि ऊपर सोफे पर लेटकर कोई बुक पढ़ रही थी। वीर विधि के पास गया। वो विधि को ध्यान से देख रहा था। विधि का चेहरा चांद की रोशनी में नूर की चमक थी। वीर ने अपना ध्यान हटाया और बोला, आपको सोना नहीं है? वीर की आवाज से विधि का ध्यान वीर पर गया। विधि तुरंत उठकर बैठ गई। विधि ने अपनी साड़ी ठीक करी और हड़बड़ा कर बोली, वो हमें नींद नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ बैठे हैं। वीर बोला ठीक है। वीर वहाँ से जाने लगा, पर वो विधि से बात करना चाहता था, पर उसका ईगो उसे रोक रहा था। वो वहाँ से जाने लगा, तभी पीछे से विधि ने उसका हाथ पकड़ लिया। वीर तुरंत रुक गया। अचानक ही पर उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, जो उसे कभी महसूस नहीं हुआ था। वही विधि का हाल भी कुछ ऐसा ही था। विधि ने वीर को कुछ ऐसे देखा जो बहुत सालों से उसका इंतजार उसकी आंखों में दिख रहा हो। विधि ने धीरे से कहा, क्या आपको बुरा लगा अगर हमने आपका हाथ पकड़ा? विधि की मासूम सी बात सुन वीर बोला, मैं तो साल पहले ही तुम्हारा हूँ। ये बात सुन विधि की आंखों से आंसू गिर गए। विधि ने वीर का हाथ छोड़ दिया। वीर ने जब विधि की आंखों में आंसू देखा तो उसे देखा नहीं गया, जबकि इंडिया आने से पहले ही वो विधि को अपनी लाइफ से निकालने का सोचता था। पर जब से उसने विधि को देखा था, तब से वो उसे छोड़ने का सोच भी नहीं पा रहा था। वीर जाकर विधि के पास बैठा और अपना हाथ आगे करते हुए विधि के सामने कर दिया। विधि ने वीर के हाथों को देखा तो वीर धीरे से बोला, मेरे पास रुमाल नहीं है, पर तुम अपने आंसू इसमें साफ कर सकती हो। वीर की बात सुन विधि ने अपने साड़ी के पल्लू से आंसू साफ किए। वीर फिर से बोला, और कुछ शिकायत है मैडम? विधि ने एक नजर वीर को देखा और खड़ी हो जैसे एक कदम आगे बढ़ी, वैसे ही वीर ने उसे खींचकर विधि को अपनी गोद में बिठा लिया। वीर विधि की आंखों में देख रहा था, पर वही विधि अपनी नजरें झुका कर बैठी थी। वीर ने अपने सख्त हाथों से विधि के गालों पर अपने हाथ रखे। विधि ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। विधि को शायद किसी मर्द ने छुआ था। उसकी शादी के इतने सालों बाद पहली बार वीर ने उसे छुआ था। विधि के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। ये चीज वीर भी समझ रहा था। विधि के कोमल स्पर्श को पाकर वीर भी अपनी भावनाओं को दूर नहीं कर पा रहा था। विधि के कोमल होठ, वीर ने अपने अंगूठे को विधि के होठों पर सहलाया। वीर धीरे धीरे विधि के होठों की ओर बढ़ने लगा था। सॉरी दोस्तों, मुझे आई फ्लू हो गया है, इस वजह से मेरे लिए लिखना मुश्किल होता है। चैप्टर 10 वीर का विधि को मानना। वीर धीरे धीरे विधि के होठों की ओर बढ़ रहा था। वही विधि की सांसें तेज हो गई थी। वीर को खुद के इतना पास महसूस कर विधि धड़कन रोलर कोस्टर से ज्यादा तेज चल रही थी, जिसे सुन वीर भी सुन पा रहा था। विधि के बाल दोनों को घेरे हुए थे। वीर ने अपने हाथ को सरकाते विधि के बाल को कान के पीछे किया। अब धीरे से वीर विधि के कान के पास गया और विधि के कान को अपने होठों से छूते हुए बोला, क्या ये मेरे लिए है? वीर की आवाज सुन विधि ने धीरे से अपनी आंखें खोली और वीर को नासमझी में देख रही थी। वीर विधि की आंखों में सवाल महसूस कर रहा था। वीर ने अपने हाथ धीरे से विधि की कमर में डाल दिया। वही विधि के हाथ जो वीर के शर्ट पर थे, उस पर कस गए। विधि ने अपनी नजरें झुका लिया। वीर की आंखों में एक अलग कशिश थे, विधि को लेकर, जिसे विधि सहन नहीं कर पा रही थी। बाहर की हवा काफी ठंडी थी। ये से मैं विधि के अंदर से आती भीनी खुशबू वीर के अंदर गर्मी जगा रही थी। वीर ने विधि के हाथ के पंजों को अपने पंजों से फंसा लिया।
और धीरे से उसके हाथों पर किस कर लिया। विधि एकदम से सहम गई। विधि की घबराहट देख वीर के अंदर और हलचल हो रही थी। विधि की बंद आंखों में दुनिया जहां की मासूमियत, वीर का इंतजार, उसका गुस्सा सब कैद था। वीर धीरे धीरे विधि की होठों की ओर बढ़ रहा था। दोनों की सांस एक दूसरे में समाई हुई थी। तभी वीर आगे कुछ करता तभी उसका फोन बजा, जिससे विधि और वीर होश में आ गए। विधि तुरंत वीर की गोद से उठ खड़ी हो गई। वही वीर उस फोन को देख रहा था। वीर ने फोन लिया और फोन उठाया। वही विधि वहां से नीचे चली गई। विधि हाफते हुई नीचे आई और सीधा आकर अपने कमरे में रुकी। अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ था, विधि उसके बारे में सोच रही थी। विधि बेड पर लेट गई और ऊपर सीलिंग को देखते हुए बोली, क्या हुआ था अभी अभी? विधि, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो ना वो तुम्हें पसंद नहीं करते, फिर क्यों उन्होंने ने ये सा किया? वो तो हमसे बात करना भी पसंद नहीं करते। फिर विधि काफी देर तक सोचती रही। फिर वो सो गई। वही जब वीर बात करके नीचे आया तो विधि उसे कमरे में नहीं मिली। वो जब विधि के कमरे में गया तो विधि अपने कमरे में सो गई थी। वीर ने विधि को नहीं जगाया, पर आज के हादसे के बाद वीर को यकीन हो गया था। विधि को देखने के बाद वो अपना कंट्रोल नहीं कर पाता। वीर विधि के पास गया और उसे चादर उड़ाकर उसके सर पर किसकर अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह शुरुआत विधि की आरती से हुई। पूजा की तैयारियां शुरू हो गई थी। वीर आज सुबह ही जल्दी ऑफिस चला गया था, क्योंकि आज उसे पूरा दिन घर की पूजा में ही रहना था। वीर सुबह 6 बजे ही ऑफिस चला गया था। वही घर में बुआ जी, रीमा जी, सुधा जी, सुहानी, वैशाली, विधि सब काम में लगे हुए थे। 8 बजे तक वीर, रूहान, रिवान, अर्जुन घर आ गए थे। 9 बजे से पूजा शुरू होनी थी। वीर आकर सीधा अपने कमरे में गया। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। वीर जब कमरे में था तभी उसे दरवाजे पर ठाक ठाक की आवाज आई। वीर ने पलट कर देखा तो उसके चेहरे की सिकन कहीं गायब सी हो गई थी। विधि ने लाल लहंगा पहना था। वीर को विधि हमेशा ही अच्छी लगती है, पर जब वो उसे लाल रंग में देखता है तो उसे अलग ही महसूस होता है। विधि के हाथ में कपड़े थे। वो अभी भी बाहर खड़ी थी। वो वीर के बोलने का वेट कर रही थी। वीर ने जब उसे अभी तक बाहर देखा तो वो बोला, तुम बाहर खड़ी रहने वाली हो? विधि जल्दी से अंदर आई। विधि वीर के पास जाकर कपड़े आगे करते हुए बोली, पूजा के कपड़े मासा ने भिजवाए हैं। वीर ने कपड़े ले लिए। विधि वहां से जाने लगी। तभी वीर ने विधि को कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया। विधि आंखें फाड़े उसे देख रही थी। विधि की शक्ल पर 12 बजे थे। विधि हकलाते हुए बोली, छोड़िए हमें, अगर बुआ सा ने देख लिया तो हमें बहुत डांटेंगी। वीर मुस्कुराया और बोला, क्यों डांटेंगी? तुम पत्नी हो मेरी। पत्नी शब्द सुन विधि ने एक बार वीर को देखा और अपना मुंह फेर कर बोली, हम नहीं है आपकी पत्नी, आप ही हमें छोड़कर गए थे, तो हम कोई आपकी पत्नी नहीं है। विधि का ऐसा गुस्सा देख वीर बोला, अच्छा तो तुम्हें गुस्सा होना भी आता है? वीर ने विधि की ठुड्डी पकड़कर अपने सामने किया और प्यार से बोला, बहुत शिकायत है ना, होनी भी चाहिए। माफी तो इतनी जल्दी नहीं दोगी। जब से आया हूँ तब से तुमसे दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ, पर हर बार नाकामयाब हो जाता हूँ। विधि वीर की बातों को सुन रही थी, पर ये गुस्सा 7 साल का था, लोगों के तानों का था, उसे अकेले छोड़कर जाने का था। कैसे वो माफ कर देती? वीर विधि को घुमाकर आगे करता है। अब विधि की बैक वीर के सामने था। वीर अपनी ठुड्डी विधि के शोल्डर पर रख बोला, बहुत सुंदर लग रही हो। विधि चुप थी। वो वीर के से दूर खड़ी होकर बोली, आप जल्दी से तैयार हो जाए, सब इंतजार कर रहे हैं। इतना बोल विधि वहां से चली गई। वीर मुस्कुराकर अपने कपड़े लिए वहां से चला गया। वही दूसरी ओर अर्जुन अपने लिए कुर्ता देख रहा था, पर उसके पास सारे फॉर्मल कपड़े ही थे। अर्जुन सोच ही रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, तो उसने दरवाजा खोला तो सामने सुहानी खड़ी थी। अर्जुन ने सुहानी के पीछे देखा, जब कोई नहीं दिखा तो उसने सुहानी का हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया।